हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। तो आज हम लाए हैं बहुत ही मज़ेदार पोहा चिवड़ा की नमकीन ड्राई फ्रूट्स के साथ। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही इंस्टेंटली। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 चम्मच भर के मैंने डाला है ऑयल और डाला है हाफ कप भर के पीनट। जी हाँ, आपको इसको लो फ्लेम पर रोस्ट करना है 3 से 4 मिनट तक, और जब तक ये चटकने ना लगे। इसके जो छिलके हैं वो अलग अलग होने लगेंगे जैसे ही ये भुन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है और इसके जो छिलके हैं वो अलग होने लगे हैं और इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगी है। तो फटाफट से एक प्लेट पे इसको निकाल लीजिए। बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे फिर से 1 चम्मच ऑयल डाला है, लिया है हाफ कप काजू। जी हाँ, यहाँ पे 2 पीस मैंने काजू के कर लिए हैं और इस तरीके से इसको भी 1 से 2 मिनट रोस्ट कर लीजिए लो फ्लेम पे। और ये सारी चीज़ें आपको लो फ्लेम पे ही रोस्ट करनी है। अगर जल्दी से आप रोस्ट करेंगे तो फटाफट से ये जल जाएंगी और टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। अब गैस को बंद कर दीजिए और फटाफट से इसको निकाल लीजिए। तो इस तरीके से जब आप ये नमकीन बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक बार आप ज़रूर बना कर देखिए। और यहाँ पे 1 चम्मच फिर से मैंने ऑयल डाला है और हाफ कप से थोड़ा कम बादाम लिए हैं। बादाम की क्वांटिटी मैंने कम डाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और इसको भी बढ़िया से लो फ्लेम पे भून लीजिए। ये भी चटकने लगेंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और हल्के हल्के कलर इनका चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये फूल गए हैं। अब गैस की फ्लेम को कर दी है मैंने बंद और इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। इस तरीके से आप अपनी पसंद के कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको जो पसंद नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हाफ कप भर के लिया है मैंने सूखा नारियल, जिसको लंबाई में इस तरीके से कट कर लिया है। और 1 चम्मच ऑयल में इसको भी बढ़िया से भून लीजिए और अच्छा सा क्रिस्पी कर लीजिए। और देखिए ये ब्राउन हो गए हैं, बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं। तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अगर आप इनको कच्चा रखेंगे तो ज़्यादा दिन रखने से ये ख़राब हो सकती है। तो बढ़िया से भून लीजिए। अब इसको भी एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है और यहाँ 1 कप भर के लिया है फुटाना दाना। जी हाँ, ये रोस्टेड चना दाल है और इसको बंगाल दाल भी बोला जाता है। इसको भी लो फ्लेम पे बढ़िया से भूनिए तब तक जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए और हल्का हल्का इसका कलर चेंज ना हो जाए। और इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट। और देखिए बढ़िया सी भुन गई है, अच्छी सी क्रिस्पी हो गई है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद और इसको भी एक प्लेट में निकाल लीजिए। आप चाहें तो किशमिश का यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी बढ़िया लगती है, पर मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला। अब यहाँ डाला है 1 चम्मच ऑयल और फिर से डाला है हाफ कप भर के करी पत्ता। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है नमकीन में, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसको भी लो फ्लेम पे बढ़िया सा भून लीजिए जब तक ये कुरकुरे ना हो जाएं। एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे ये पत्ते जब आप इनको मैश करोगे तो इनका चूरन बनने लगेगा। तो बस तब तक आपको इनको पकाना है, बढ़िया सा ड्राई करना है। अब यहाँ फिर से 1 चम्मच ऑयल पैन में मैंने डाला है और 2 से 3 ली है हरी मिर्ची बारीक काट कर। और इस तरीके से इनको तब तक रोस्ट करिए जब तक ये भी कुरकुरी ना हो जाए, एकदम ब्राउन हो जाएंगी। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए बढ़िया सी ब्राउन हो गई हैं, क्रिस्पी हो गई हैं। गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद और इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो इसको कच्चा आपको नहीं रखना वरना आपकी जो नमकीन है वो लंबे समय के बाद ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पैन में फिर से डाला है 1 चम्मच भर के ऑयल और बढ़िया सी हींग डाल लीजिए और 2 चम्मच भर के डालेंगे यहाँ पे मोटी वाली सौंफ। जी हाँ, सौंफ का डालना नमकीन में बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है, एकदम मार्केट जैसा, बहुत ही बढ़िया। आप ज़रूर डालिए डालना। और यहाँ पे आप चाहें तो साबुत धनिया भी डाल सकते हैं अगर आपको फ्लेवर पसंद है, उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है। और ये कुछ सेकंड में फटाफट से भुन जाती है। गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद और बढ़िया सी खुशबू आने लगी। अब कुछ मसाले डालेंगे। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये तीखा नहीं होता, थोड़ी सी नॉर्मल चिली तीखेपन के लिए, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और हाफ चम्मच चाट मसाला पाउडर और हाफ चम्मच डाला है काला नमक, बढ़िया से चटपटे फ्लेवर के लिए। अब इन सारी चीज़ों को कर लीजिए मिक्स और आपको फ्लेम बंद ही रखनी है वरना ये मसाले फटाफट जल जाएंगे।
अब कर लेते हैं अपने पोहे को फ्राई। तो यहाँ पे 3 कप पोहा लिया है मैंने, थिक वाला। देखिए आप देख सकते हैं ना, ये थिक पोहा है। तो इसका ही आज हम ये नमकीन बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑयल बढ़िया सा गरम कर लीजिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और थोड़ा सा चेक करिए, फटाफट से ऊपर सिक के आ जाएगा कुछ ही सेकंड में। तो आप समझ जाइए जो ऑयल है वो बढ़िया सा गरम हो चुका है। तो बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पोहा फ्राई करें अपने ऑयल को बढ़िया गरम करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही आपको थोड़ा थोड़ा पोहा डाल के सेकना है। और जैसे ही आप इसमें पोहा डालेंगे इमीडिएट कुछ सेकंड में ये सिक के ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, और एक स्ट्रेनर से आप इस तरीके से इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के सारा पोहा अपने बर्तन में निकाल लीजिए। इस तरीके से जब आप ये पोहा नमकीन बनाएंगे तो इतनी टेस्टी बनेगी, और ना ही जो आपका पोहा है वो ऑयल पिएगा। बहुत ही बढ़िया। अगर आप अपने ऑयल को कम गरम रखेंगे, अगर आपका ऑयल ज़्यादा अच्छे से गरम नहीं होगा, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं होगा, तो ये ऑयल को पी लेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब भी आप पोहा फ्राई करें, क्योंकि वैसे तो सारी चीज़ें हमने एक एक चम्मच ऑयल में ही फ्राई की हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। बस पोहे को बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए, अच्छा सा रिच इस नमकीन को टेस्टी बनाने के लिए हमने इसको फ्राई किया है। आप चाहें तो इसको 2 चम्मच ऑयल में रोस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ आप देखिए इसने बिल्कुल ऑयल नहीं पिया, कितना बढ़िया बिखरा बिखरा हमारा पोहा सिक्के हो गया है तैयार। अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे फ्राई करके रखी हैं वो सारी चीज़ें हम अपने पोहे में मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, और आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी मेज़रमेंट आपको चाहिए या जो चीज़ें आपको पसंद ना हो। और यहाँ इस स्टेज पे भी ये जो नमकीन है वो रेडी है। बस आपको थोड़ा सा इसमें नमक मिलाना है, और थोड़ा सा अगर आपको मीठा पसंद है तो शुगर पाउडर मिला सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आज हम इसको एक बढ़िया सा फ्लेवर देंगे, तो ये मसाला ऐड करेंगे, और गरम नमकीन में ही आपको ये मसाला ऐड करना है, जिससे जो हल्दी है और सारी चीज़ें हैं वो अपना कलर छोड़ देंगी, और बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा आपके मिक्सचर में। और ये तरीका बहुत ही बढ़िया है। ये नमकीन अगर आप एक बार बना लेंगे तो आपको बाहर की नमकीन खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही परफेक्ट। अब थोड़ा सा डाल लीजिए यहाँ पे सादा वाला नमक, और ये ध्यान रखिएगा कि हमने काला नमक भी इसमें पहले थोड़ा सा डाला था। और 2 चम्मच भर के डाल लीजिए पिसी हुई चीनी का पाउडर, बढ़िया सा खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए, बिल्कुल मार्केट जैसा। बहुत ही परफेक्ट लगती है। और बढ़िया से इसको मिक्स कर दीजिए अच्छी तरीके से, जिससे ये सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाएं। और ये गरम है तो ये बढ़िया से मिक्स हो जाएंगी, बहुत ही बढ़िया। और आप इसको 1 से 1.5 महीने इंजॉय कर सकते हैं। पहले इसको ठंडा कर लीजिए, और ठंडा करने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख के बंद करके 1.5 महीने इंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। और बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर डाली हैं मिठाइयों की और भी, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।